एग्जाम से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव अभ्यास कर लें। सब जो ट्रेंड में चल रहे हैं, फिर मुझे भी ट्रेंड में दौड़ना पड़ा है, इसलिए मैं भी कुछ ऑब्जेक्टिव करा देता हूं। मैं इस बात का कोई गारंटी नहीं लेता कि ये ऑब्जेक्टिव आएगा, यहीं से आएगा, नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर आपके अभ्यास के लिए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको देखना है कि ये टॉपिक का ये उत्तर है, किस तरीके से हम उत्तर तक पहुंचते हैं, बस इतना ही होता है ऑब्जेक्टिव का। आप सबके कमेंट बाद में पढ़ता रहूंगा मैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, गुरुदेव चौधरी का प्रणाम स्वीकार करें, चारण को प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है। चलो तो भाई चौधरी, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये स्क्रीन इस प्रकार बना देता है। समास नहीं था तो समास मैंने हटा दिए। संधि, वैसे तो संधि मैंने डिटेल से पढ़ाई रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत करेगा। संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, और वो जो भी हो गया, ठीक है। सबसे पहला है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आप अपने पेन साथ में लेके बैठिए, 1 नंबर लगाइए, 1 नंबर के आगे उत्तर लगा दीजिए कि जो सही क्या उत्तर होगा। जैसे आपने 1 नंबर में बी कर दिया और 2 नंबर में बाद में मिलान करना सही है या गलत है, ताकि बाद में पता चले कि कितने % सही हुए, कितने गलत हुए। क्या बताया मैंने? ये प्रश्न पढ़ते ही आप अपने पेन के ऊपर 1 नंबर लगा के आगे उत्तर लगाएं, फिर मैं तुरंत उत्तर बताऊंगा। फिर तल्लीन जो शब्द है, तो मैंने आपको पहले बताया था, 2 लय, 2 चय, 2 लय, 2 चय, 2 जय, 2 नय, 2 और क्या होगा, जो भी और भी कुछ रहेगी होगे, कहीं भी आए तो पहले शब्द का तय हो जाता है और संधि विच्छेद हो जाती है। कितना इजी तरीके से बताया था। तत् धन लीन, अगर आपका उत्तर सही हुआ है तो उसे सही लगाइए, गलत हुआ है तो उसे क्रॉस मारिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बहुत ही अच्छी संधि है, बहुत ही प्यारी संधि है, मात्र 20 उदाहरण है इसके। जल्दी से उत्तर कीजिए। गे प्लसक, गे प्लसक, गा प्लसक, गए प्लसक, जल्दी से कीजिए। यह संधि मेरी करवाई हुई है बस, और संधि जिसने एक बार हमसे पढ़ ली उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, गायक में संधि विच्छेद, जल्दी जल्दी बताओ इनका। आप तुरंत उत्तर लगाओ, बताना नहीं है, आप अपने पेन में तुरंत लगाओ। और गए धन अक, आय, आय बना है, अय आय, अय आय, ए का अय बनता है, अय का आय बनता है, 2 मात्रा लगेगी। गे प्लस, जिसका सही हो गया वो सही लगाओ, बाद में पूछूंगा कितने % आपके सही हुए, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का। युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। क्या बात है, क्या बात है वत्स, क्या बात है, क्या बात है नी जट्टी, क्या। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। बस जल्दी से 4th ग्रेड में बढ़ो, और 4th ग्रेड बनता ही फिर आप तैयारी कराऊंगा RS की, ऐसे ही वो 4th ग्रेड में लग गया तो ऐसा ही मैं बना दूंगा धन, क्योंकि ऐसा ही यार 3 महीने की हिंदी है, वो मैं करवा दूंगा आपको। और हाँ, जिन बच्चों ने अनुपर्ति में नहीं भरा है वो भर दें, ऐसा ही का 2 महीने का बैच चलाऊंगा, उसमें आके पढ़ के चले जाना बस। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो देखो, युधि धन स्थिर, कौन सी संधि है? व्यंजन। नी धन स्तुर, नी धन स्तुर, कौन सी संधि? व्यंजन। भयम धन कर, बिंदी का मैं, और मनह धन योग, कई बच्चे इसे स्वर संधि भी कर सकते हैं, जो विद्वान ज्यादा है वो कर सकते हैं। तो उत्तर जिसका सही हुआ वो सही लगाओ, गलत हुआ वो गलत लगाओ बस। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्धन गुण, नी धन गुण, नी धन गुण, निर्धन गुण। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या प्रश्न है यार, जल्दी से बताओ। आप बताना नहीं, आपको अपने पेन में, अपनी कॉपी में उत्तर लगाना। अब कोई नया आया है तो वो 4 नंबर से लगाएं, कि 4 नंबर में मान लो आपने 100 किया, लिख दो 100। फिर जैसे ही मैं कहूं कि ये उत्तर 100 है तो सही लगा देना कि मेरा 4 नंबर सही हुआ, वरना गलत लगा, ताकि बाद में हम कंपेयर कर सकें किसके कितने नंबर आए, ठीक है। तो इसमें विसर्ग संधि है, निहि धन गुण, निहि धन गुण, 100 उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है, ये एसआई में भी आया था और एलडीसी में भी आया। क्या बात है, लुटेरा, लूट धन एरा, लुट धन एरा, लूट धन एरा, लुट धन एरा। क्या बात है, जल्दी से आप उत्तर लगाओ। ये बदला है, यह बदला है। कोई लुट गया, कोई लूट गया। पुलिस पिटकर आई, पुलिस पीटकर आई। बताओ। तो बच्चों मुझे पता है आधों से ज्यादा गलत होगा, लुट नहीं होगा,
लूट होगा, लूट प्लस एरा, लुटेरा, इसका ए होगा। कोई लुट गया, कोई लूट गया। लुट गया तो मतलब खुद लुट जाना, जैसे आप प्रेम में लुट जाओ। कोई लूट गया, जैसे थारकनु कोई रुपया काट ले, तो कोई लुट गया, कोई लूट गया। वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या प्रश्न है। महोत्तम शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो पेन लेके बैठे 6 नंबर लगाएं, ताकि बाद में मैं आपसे पूछूं कि कितने सही हुए, तब आप जवाब दे इसको। 6 नंबर लगाना, आगे उत्तर लगाना, फिर सही किया या गलत किया चिन्ह लगाना, ताकि मैं बाद में कहूं गिन के बताओ और कितने सही हुए तुम्हारे। तो हे परम योगियों, हमारा भी कहना मानो वत्स, महोत्तम, महाधन औषधम, महाधन औषधम। हेलो हेलो, आ जाओ। भवन का संधि विच्छेद होगा। ये जो भवन पवन हवन, 3 ही तो शब्द है। भवन पवन हवन, बस 3 ही शब्द है संधि का। एक ऐसी संधि है जो बहुत ही मतलब बेचारी को समाज से बाहर कर रखा है स्वर संधि में। बस इसके 10 एक उदाहरण है, जल्दी से आप उत्तर करो फिर मैं बताता हूं। यहां नहीं लगाना है, अरे टावरो थे 4th ग्रेड का था, अभी थे आया हो। यहां नहीं लगा, पेन में लगा, कॉपी में लगाना है कि 7 नंबर का क्या उत्तर है। अगर सही हुआ बाद में तो सही, अभी आप उत्तर लगा लो, फिर मैं बताऊंगा कि सही हुआ तो उसके सही चिन्ह लगाना, गलत मैं बाद में कहूंगा सही गिन के बताओ कितने में। तो भवन का होगा भो धन अन्न। क्या आ गया, अब आ गया कौन सी संधि, अयादी संधि। वाह सर वाह, मजो आ गया। बस न्यून में कौन सी संधि है, जल्दी से उत्तर करो। यण है कि दीर्घ है कि वृद्धि है कि अयादी है कि व्यंजन है कि विसर्ग है कि जो भी है। हंसी क्या है, हंसी आती है ऐसी सर, आपके बालों में क्या लगा है। अरे आज शिक्षक दिवस हो, यहाँ ऊपर फेंक्यो के फूल है, उनकी गली से गुजरे, अजीब इत्तेफाक था, उसने फूल फेंका, गमला भी साथ था। समझ गया। हाँ, न्यून तो आपको मैंने नियम बताया था बच्चों कि अगर यह वह और रे से पहले आधा अक्षर है तो यह से यण संधि, यह से यण संधि, यह वह रह हो यण संधि। सीधा ट्रिक बताया था जब मैंने संधि कराई। मैं ये चाहता हूं कि 4th ग्रेड में आपको हिंदी का एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि हिंदी के मैंने सारे टॉपिक करा दिए आपको। साधवां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, कौन सा साधवां चरण का संधि विच्छेद किस, साधवां चरण। तो बताइए, वही नियम जो थोड़ी देर पहले वाला था, जल्दी से बताइए। तो हैंडसम लागो सर, हैंडसम तो हुई यार, लागने के बाद हुई, पहले तो आप बता। एग्जाम का डर लग रहा है, सबको लगता है। वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। भय लगना एक स्वाभाविक क्रिया है। मानव के 14 संवेग है, जिसमें से एक संवेग है भय। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि जिसे डर न लगता हो। जैसे मैं कहूं कि रात को 12 बजे शमशान भूमि से गुजरना है, डर लगेगा तुम्हें, सबको लगेगा, लेकिन 5 लोग ऐसे होंगे जो तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। डर उन्हें भी लगता है क्योंकि डर स्वभाव, लेकिन वो डर को साइड में रख के और निकल जाते हैं बीच से। डर उन्हें भी लग रहा है। तो भय एक मूल संवेग है, लगने दे। और जैसे ही सामना हुआ, क्योंकि एक रूल है, जैसे ही एग्जाम हॉल से पहले आपको डर लगेगा, एग्जाम में जैसे ही बैठे 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, उसके बाद में भय समाप्त। जैसे ही सिचुएशन का सामना होता है भय मिट जाता है। तो बताओ साधवां चरण में कौन सी संधि है, तो यह वह रह से पहले आधा अक्षर, तो आधे अक्षर को पूरा करो और ऊ की मात्रा लगाओ, क्योंकि वह का ऊ बढ़ता है, तो साधु धन आचरण सी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, जल्दी से बताओ, इसका पता चले आपको, जल्दी से उत्तर लगाओ, बताओ बताओ। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, कौन सी संधि है। जिसका उत्तर सही हो गया वो सही लगा लो, जिसका गलत हुआ है वो बाद में करेंगे। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा शब्द है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। शाबाश, बताओ जल्दी से। यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। लोकोक्ति, बिल्कुल लोकोक्ति मुहावरे बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक चीज होती है।
बिल्कुल करवाएंगे नहीं, उनके ऑब्जेक्टिव अभ्यास कराऊंगा मैं आपको लोकोक्ति मुहावरे, क्योंकि सच में बहुत खतरनाक टॉपिक होते हैं। तो पुनः धन जन्म कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्या नियम बताया था? ऊपर अगर रह है तो उसका आधा कर दो और लिख दो। भगवत भक्ति में संधि है, भगवत भक्ति में कौन सी संधि है बताइए? विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि गुण संधि है? बताइए बताइए। विसर्ग है, स्वर है कि व्यंजन है कि गुण है? जल्दी से बताइए। सर आज आप तिलक लगा रखे हो, कौन से देवी देवता में जाकर आए? सर शिक्षक दिवस है इसलिए। आसू सर और आप दोनों एक ही दुकान से बिस्कुट लेके आए हो क्या? कौन से बिस्कुट? अरे भगवत भक्ति, अरे भगवत धन भक्ति तय का दय हो जाएगा, दय होते ही कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अरे यार क्या है यार तुम भी। उत्तर जिसका सही है वो सही करो, जिसका गलत है वो गलत करो।